Welcome back to Perfect Tuition class. Chapter number 4 11 साइंस केमिस्ट्री। आज छोटे जो टॉपिक बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, वीएससी, पीआर, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने और उसके सभी के एमसीक्यू पढ़ लिए। तो मान लो वीडियो देखना बाकी हो तो देख लेना वापस, और एमसीक्यू के फॉर्म में ही प्रिपेयर करना। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हमने। शॉर्ट ट्रिक जहाँ पर यूज़ करनी है वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना, लेकिन एमसीक्यू खास सॉल्व करते रहना। चलो आज बेसिक टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक और नाम देंगे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड भी बोलेंगे। एक और नाम है उसका डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं उसे, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। अब समझना, बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर ही कर रहे हैं। जैसे कि NH4 प्लस अमोनियम कैसे बनता है ना, उसके बारे में, और इसमें कौन कौन से बॉन्ड गिवन है वो समझना है। ओके, NH4 प्लस, तो चलो कैसे बनेगा NH4 प्लस, NH3 H प्लस, और क्या बन रहा है NH4 प्लस। चलो NH3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के पास क्या होगी, एक लोन पेयर होगी। तो नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी एक लोन पेयर है, समझना। ऑक्टेट तो कंप्लीट है उसका बढ़िया सा, और उसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। चलो अब H प्लस के पास चलते हैं। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन बोले। तब इसे मदद कौन कर रहा है, NH3 में से ये लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर इसे देगा, ये देगा नहीं पूरा, दोनों के बीच में शेयरिंग रहेगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है समझना, वो कौन सा बॉन्ड है, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अपना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, इट्स कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही होते हैं, कि कोऑर्डिनेट जैसे ही बन गया फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी कोवेलेंट जैसे ही रहेगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर देखो दो अलग अलग एटम के बीच में बन रहा है, जिसमें से एक कैसा है, इलेक्ट्रॉन। कंडीशन कौन सी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए ये दो कंडीशन कंपलसरी चाहिए। तो एक ये है और दूसरा ये है। तो एक एटम कैसा होना चाहिए, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और जिसके पास एक एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो जिसके पास। कंडीशन समझना, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, यहाँ पर ऑक्टेट तो कंप्लीट चाहिए, लेकिन साथ में एन एटलीस्ट 1 लोन पेयर होनी चाहिए उसके पास। इन शॉर्ट वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, समझना, इलेक्ट्रॉन रिच इसे ही बोलते हैं, उसके पास ऑक्टेट भी कंप्लीट और लोन पेयर भी, और वो लोन पेयर डोनेट भी कर पाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। एक कैसा एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। जो दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, H प्लस। जहाँ पर H प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए वो, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 एटम है जिसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। एक इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ डोनर एटम बोलेंगे इसे, इट्स कॉल्ड दी डोनर एटम है ये, और ये कौन है, एक्सेप्टर एटम है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे ना, वो फोकस करना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए 2 कंडीशन कंपलसरी, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। जो डोनर है वो कैसा होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट के बाद उसके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर तो होनी चाहिए। दूसरा एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्टर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक और नाम है इसका, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं इसे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड
डोनर, एक्सेप्टर। तो NH4 प्लस में कौन कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं? NH4 प्लस में तो 3 तो कौन से बॉन्ड हुए? कोवेलेंट बॉन्ड है। और चौथा बॉन्ड कौन सा है यहाँ पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो एग्जाम में अगर पूछे NH4 प्लस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर? पहले इतना लिख लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल ले लेते हैं। एक H3O प्लस के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देख लेते हैं। दूसरा O3 ओजोन के अंदर, और एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम देख लेते हैं N2O। चलो H3O प्लस के अंदर, H3O प्लस में क्या होगा? H2O एंड H प्लस। H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो 2 हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर होगी? 2 लोन पेयर होगी। H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये है डोनर, ये है एक्सेप्टर, ये है रीच। तो कंडीशन याद करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन क्या थी? तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होनी चाहिए, और दूसरा जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तब ये क्या करेगा? अपनी लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा कौन सा? तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। और इसके पास एक लोन पेयर है ना। H2O के अंदर 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, लेकिन एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, वो खास याद रखना होगी। तो ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट है, ये कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट उसके बाद चलो ओजोन के अंदर। तो ओजोन में क्या है? 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक और ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसके ऊपर लोन पेयर होगी 2, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर है, और इसके ऊपर 3 लोन पेयर अभी। तो ये ऑक्सीजन एटम सोचो डेफिशिएंट है अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? अपनी लोन पेयर से डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। हाँ, ये कंप्लीट डोनेट नहीं कर रहा है, ये शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड ही है बाद में। तो अब उसके पास जो लोन पेयर है वो इंडिकेट कर देते हैं, ये लोन पेयर इसलिए इसे कोऑर्डिनेट किया। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O3 के अंदर। चलो सेम पैटर्न कोऑर्डिनेशन बॉन्ड N2O में पढ़ेंगे। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड 2 है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो भी काउंट करना आना चाहिए। चलो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास हमें पता है 3 लोन पेयर, अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 3 लोन पेयर बता रहा हूँ अभी अलग से वो। यहाँ पर तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इसे मदद करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा इसे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? 3 बॉन्ड तो है ही कोवेलेंट उसके पास, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड इट्स आल्सो, एक और नाम है उसका डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं इसे। तो 4-5 एग्जांपल जो हमने पढ़े, यहाँ पर 4 एग्जांपल पढ़े कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के। दूसरे एग्जांपल तुम खुद सॉल्व करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। कंपाउंड्स हैविंग, चलो आगे एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। चलो कंपाउंड्स हैविंग जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी हो, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो एंड साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो। ऐसे एग्जांपल लिखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं which of the following compounds having ionic bond, covalent bond and coordinate bond। या अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई 2 बॉन्ड है कि नहीं, कितने बॉन्ड्स है वो भी पूछते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करना क्वेश्चन ये। चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NH4Cl। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? क्या आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो इंडिकेशन करना है हमें। तो चलो यहाँ पर अगर इसे आयन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? इट इज NH4 प्लस एंड Cl माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि
एमोनियम आयन एंड Cl माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, तो ये आयोनिक बॉन्ड हुआ प्लस एन माइनस। तो एमोनियम एंड Cl माइनस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक बॉन्ड है, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड है यस। चलो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यस यहाँ पर फोकस करो NH4 प्लस है, तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन से बॉन्ड है, तो 3 यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और एक और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर सभी बॉन्ड है, यहाँ पर ये इट इज अ कोवेलेंट और ये कोऑर्डिनेट। तो NH4Cl ऐसा एग्जांपल है जिसमें सभी बॉन्ड प्रेजेंट है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, KNO3। तो KNO3 को आयंस में कन्वर्ट करो तो K प्लस एन NO3 माइनस। तो ये K प्लस एन NO3 माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना है, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब NO3 का स्ट्रक्चर बना लो, NO3 माइनस का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर +1 का चार्ज होगा। तो अब फोकस करो यहाँ पर टोटल -1 का चार्ज है, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड तो आ गया दोनों के बीच में, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है प्लस माइनस के बीच में वो कौन सा है, इट इज अ आयोनिक बॉन्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड होगा, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर डोनेट किए, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 होते हैं समझना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने लॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसी ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये भी अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ से भी बनेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा K प्लस को, ये ऑक्सीजन जो है ना O माइनस, ये K प्लस को डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वहां पर भी बनता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हो। थर्ड नंबर एग्जांपल CuSO4। तो CuSO4 में Cu + 2 and SO4 2 माइनस, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है और SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना लो। ये सभी कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर जो O माइनस है ना, इसके पास तो लॉन पेयर है ही, यस 1 2 3 4 5 6 7 यस। तो अब ये क्या करेगा, अपनी लॉन पेयर इसे देगा। यहाँ पर जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फोकस करना ये। एक और बनेगा +1 है, यहाँ से एक और बनेगा माइनस। तो CuSO4 में तीनों बॉन्ड्स है, आयोनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो एक और एग्जांपल था, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें तीनों बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो एग्जांपल नंबर 4 Na3PO4। तो इसमें Na+ होगा एंड PO4 3 माइनस। तो दोनों के बीच में Na+ एंड PO4 3 माइनस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इट इज आयोनिक बॉन्ड है यहाँ पर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखना, P तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सभी कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर है ये इसे डोनेट करेगा और वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पर बनना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, लेकिन खुद होमवर्क के लिए थोड़ा टिपिकल होगा, K4FeCN6 इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, याद रखना ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम 12th साइंस में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ सिंपल सा समझ लो। यहाँ पर K4 है और ये जो पूरा ब्रैकेट है ना उसे हम एक ही आयंस मानेंगे, इसे अलग नहीं करना। तो कितने आयंस बनेंगे यहाँ पर, K पर कितना चार्ज होगा +1 का, और टोटल कितने K+ है यहाँ पर 4K+ है समझना। तो 4K+ आयंस है और ये पूरा बॉक्स एक ही आयंस लेंगे हम FeCN6 और टोटल चार्ज कितना होगा इसके ऊपर 4- का चार्ज निकलेगा। तो ये हुआ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसको आयोनाइज किया। तो 4K+ है और एक आयन है, टोटल कितने आयंस है इसमें, टोटल 5 आयंस है। यहाँ पर दोनों के बीच में +- के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब ये एंटाइटी के मॉलिक्यूल्स को हम डिटेल में समझेंगे तो वहां पर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों समझ में आएंगे।
तो सिर्फ अभी तो एग्जांपल